इसमें कौन सी नई बात है मैडम कि उन्होंने चुनावी सभा शुरू कर दी? वो चुनावी मोड पे ही रहते हैं। एक बात बताइए, अब की बार 400 पार अगर हो जाता तो एन केन प्रकारेण किसी को भी, आपको मालूम है बीजेपी ने आज किसको उड़ीसा में ज्वाइन कराया है? एक बीजेडी का एमएलए जो भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। एक तो मुझे नहीं मालूम कि आजकल के नेताओं को गाड़ी चढ़ाने का क्या शौक है। वो टेनी जी का बेटा किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिया था। तो ये बीजेडी का जो नेता है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे जो है, प्रधानमंत्री जी चुनावी सभाओं में जाकर के कहते हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उनके कार्यकर्ता के ऊपर जो गाड़ी चढ़ा दिया उसको ज्वाइन करा लिया है। क्यों? 400 पार को लेकर के इतना कॉन्फिडेंट होते तो किसी भी स्तर पे जाकर के समझौता करते। अभी आपने देखा कि बिहार में जो है नीतीश कुमार को लेकर के क्या क्या बोलते थे, और अभी जो है सब एकदम सब बढ़िया, एकदम स्वीट स्वीट सा हो गया है। तो मुझे नहीं लगता है, ये दावे हैं, सुनते हैं हम भी, आप भी सुनिए। पहली लिस्ट की तैयारी है, आप लोग विपक्ष में हैं, आपकी सीईसी कब होगी इसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं है। अलायंस टीएमसी के साथ वेस्ट बंगाल में होगा नहीं होगा, इस पर ये भी संशय बना हुआ है आपको हमारी। बड़ा अच्छा लगा सुन करके, कांग्रेस कवर करते हैं, कितनी चिंता करते हैं आप हमारी। बहुत बहुत अच्छा लगा, आप लोग कितना चिंतित हैं हम लोगों के लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय पे है। चुनाव सीट नंबर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखा गया है। नंबर मैंने आपको बताया, 20 भारतीय लोग रूस में फंसे हुए हैं, बंधक बनाए हुए हैं। अभी 400 छोड़ करके 20 नंबर याद रखिए। इसलिए नहीं जवाब दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हमको जवाब नहीं देने आता है, जवाब दे सकते हैं, लेकिन विषय कुछ और है। ठीक है कन्हैया जी ये बताइए कि आपने कहा कि अमेरिका में भारतीय छात्रों का मर्डर भी हुआ है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भी हुई है। ये जितने भी हाल के महीनों में मर्डर या संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुआ है, इसके पीछे विपक्ष के नाते आप कोई साजिश देख रहे हैं, फाउल प्ले देख रहे हैं? दूसरा सवाल है कि मोदी आपके क्षेत्र में जा रहे हैं कल, आप पिछले बार वहां से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, इस बार कांग्रेस की टिकट पे बेगूसराय से लड़ेंगे आप? ये विषय अभी आज का नहीं है प्रेस वार्ता का। पहला सवाल जो आपने पूछा है कि भारतीय नौजवानों और विद्यार्थियों के साथ आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साजिश है, लेकिन एक चिंताजनक और गंभीर परिस्थिति जो जरूर है। मान लीजिए कि मैं बार बार कहता हूं कि देश के भीतर की समस्या को बाहर जो घटनाएं घट रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखने पे चीज़ें आसानी से समझ में आती है। मैं बार बार कहता हूं, मैं बिहार से हूं, और जो है जब हम लोग महाराष्ट्र जाते थे तो हमारे साथ भी जो है कई बार ऐसी घटनाएं घटी। गुजरात में कई बार जो है ऐसी घटनाएं घटी। ऐसी घटनाएं क्यों घटती हैं? ऐसी घटनाएं तब घटती हैं जब बिहार में रोजगार नहीं है और हमको मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है। वैसे ही भारत में अगर रोजगार की स्थिति होती तो भारतीय नौजवानों को बाहर नहीं जाना पड़ता। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब हम कहीं जाते हैं तो आउटसाइडर्स को लेकर के एक इनसिक्योरिटी होती है स्वाभाविक रूप से, और कैंपेन भी यही किया जाता है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि बाहर का लोग आकर के रोजगार ले लिया है, बाहर का लोग आकर के यूनिवर्सिटी में हॉस्टल को कब्जा कर लिया है, यूनिवर्सिटी को कब्जा कर लिया है। तो इस तरह से जो है आइडेंटिटी के आधार पे पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण होता है, और नफरत फैलाई जाती है, और नफरत का शिकार जो है वो लोग होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत की सरकार की साजिश है, लेकिन ये परिस्थिति है। इस परिस्थिति में भारत की सरकार को एक्ट करना चाहिए, हम ये मांग कर रहे हैं। नहीं, बस मैंने समझने के लिए उदाहरण दिया है, कंपैरिजन नहीं है। दोनों की ज्योग्राफी अलग है, परिस्थिति अलग है, बस हमने समझने के लिए उदाहरण दिया। फिलहाल तो नहीं, फिलहाल तो हम रूस की ही बात कर रहे हैं। इजराइल को लेकर जो आपने कहा, तो आपकी एग्जैक्ट मांग इजराइल के मामले में क्या होगी गवर्नमेंट से, कि सरकार क्या करेगी? सरकार से तो हम यही मांग कर रहे हैं कि आप यहीं रोजगार की व्यवस्था कीजिए। भारतीय नौजवानों को किसी भी परिस्थिति में वॉर जोन में जाकर के काम करना पड़े, जहां मिसाइल चल रही है, गोलियां चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, चाहे इस तरफ से मारे जाएं या उस तरफ से मारे जाएं, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे लोग जाकर के क्यों अपनी जान गंवाएं?
उनको यही रोजगार दिलाइए। और बस उनको हम वादा याद दिला रहे हैं कि आपने तो कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, तो 10 साल अब पूरा होने को हैं। इस हिसाब से जो है आप 20 करोड़ नौकरी पैदा करते, 20 करोड़ आप नौकरी पैदा कर देते तो क्यों बाहर जाता कोई? किसी को अच्छा लगता है कि गोलियां चल रही हो और वहां पे जो है हम गार्डन साफ कर रहे हैं या सड़क साफ कर रहे हैं? ये अच्छा तो लगता नहीं है। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खेलना बंद कीजिए और युवाओं के लिए जो ये मृत काल चल रहा है, उस मृत काल को बंद करके ही सही मायनों में अमृत काल शुरू किया जा सकता है।